नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें बात होने वाली है बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को लेकर। क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं डंके की चोट पर ही भविष्यवाणियां करते हैं। जिस तारीख की भविष्यवाणियां इन्होंने करती वो सही साबित होती हैं। न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाता है कि इस तारीख को ये होने वाला है। अगर आपने देखा होगा कि जब गोल्ड की बात आई थी कि गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा हाइक होंगे, तो इनकी एक रील वायरल हुई थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए क्योंकि सोना आसमान छूने वाला, और वो हुआ था। एक रील आपने और देखी होगी जिसमें यह भी कहा गया था कि चांदी में अभी पैसा मत लगाइए क्योंकि चांदी गिरने वाला है। वो भी सटीक साबित हुई। आज भी बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होने वाली हैं। लिख लीजिएगा वो तारीख है, क्योंकि ये तारीख आपकी जिंदगी में आपको वो कुछ देने वाली है जो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। क्योंकि पॉडकास्ट हिस्ट्री में ये अभी तक का पहला एक और ऐसा पॉडकास्ट निकलने वाला है जिसमें वो चीजें रिवील होंगी जो अभी तक नहीं हुई। क्योंकि हमारे साथ हैं द डिक्टेटर सुमित आचार्य जी महाराज। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए आमिर मतलब जब आप आते हैं ना तो लाइन लग जाती है सवालों की आपके लिए। सबसे पहले तो लोगों के ही रहते हैं कि जो भविष्यवाणियां करी गई थी, जो पहले भी चीजें हुई थी, वो सटीक साबित होती हैं। जी। आज भी बहुत कुछ आपसे जानना है। जनता को कहूंगा पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन करिएगा। जो डेट बताऊंगा उस डेट को वो घटना घटता है, और उस डेट को आपको वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है, उस हिसाब से, इस पॉडकास्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके परिवार वाले किसी खास जगह जाना चाह रहे हो, कोई यात्रा पे जाना चाह रहे हो, उस यात्रा पे जाएं या ना जाएं, आपको प्लेन कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, शेयर में पैसा कब डालना है, कब निकालना है। मैं भविष्यवाणियों का प्रयोग और ज्योतिष विद्या का प्रयोग इस प्रकार से करना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोगों को लाभ हो, और अगर किसी का जान जाने का भी योग हो तो उसका जान बच जाए। इस प्रकार का ये पॉडकास्ट को हम लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी जो हमने पहले पॉडकास्ट किया था उसमें भी आपने की थी, और वो सारी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई। आप देखिए ना, अभी मैं यही सोच रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देख करके कि पूर्वी भारत और भारत में जगह जगह मैंने एकाएक विस्फोट और आग देखा था। हकीकत मैंने बोला था 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत में जगह जगह विस्फोट होगा, बहुत तेजी से होगा, आग होगा, बहुत सारे लोगों का निधन होगा आग के कारण। अग्नि में जल करके 1500 लोग मुझे मरते हुए दिखाई दिए थे 2026 में। मैं खुश नहीं हूँ जी। भविष्य देखना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि जब घटना घटती है तो उस समय आप एक बार पीड़ा सहते हो, लेकिन घटना घटने से पहले जब आप अनुमान लगा लेते हो, जब आपको वो बात पता लग जाती है कि ये घटना इतने तारीख को घट सकती है। मैं बता बता के लोगों को थक जाता हूँ कि इतने तारीख को आप सतर्क रहना, इतने तारीख को यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, और फिर जब घटना सामने घटती है दिल दहल जाता है बिल्कुल। अजीत पवार जी का जब प्लेन गिरा था 28 जनवरी से 27 फरवरी कह रहा था प्लेन टिकट मत कराओ। अजीत पवार जी की मृत्यु बुला रही थी कि वो कार से जाने वाले थे, अंतिम समय पे वो प्लेन में बैठने का डिसीजन लेते हैं और वही प्लेन क्रैश हो जाता है। इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान हादसा उसी ड्यूरेशन में हुआ है। 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में इतिहास में सबसे ज़्यादा विमान हादसा घटित हुआ है। और आने वाले समय में भी 2 ऐसे महीने और हैं 2026 में जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बार बार विमान हादसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने जो भविष्यवाणी अभी तक की है ना आचार्य जी, ग्रह नक्षत्र जी, कहा जाता है कि जब हम ग्रह देखते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, तो इनसे ही हमें ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष एक खुला दर्पण होता है जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बात करता है। जी। अब जो भविष्य देखते हैं, कैसे पॉसिबल होता है कि जो भी भविष्यवाणी आप करते हैं वो सटीक होती चली जाती है? देखिए, मूल रूप से गणना है और साथ में कृपा है। गणना जिस पद्धति को लेकर के मैं करता हूँ, एक खास शंकर जी का मंदिर है बिहार में हमारे, शिवदिनेश्वर महादेव, सुमिताचार्य गुरुकुल के ठीक सामने, औरंगाबाद जिला मदनपुर क्षेत्र में ये मंदिर शंकर जी का। उस मंदिर में मैं साल में भले एक बार पहुंचूं, लेकिन पहुंच करके वहां पर और गणनाओं का एक लिस्ट तैयार करता हूँ डेट के साथ। और वो सारी गणनाएं फिर मैं आकर के दुनिया को सूचित करता रहता हूँ, सभी न्यूज़पेपरों में छपवाता हूँ, सभी चैनलों में बोलता हूँ कि देखो ये घटने वाला है, सतर्क रहना। फिर लोग वहाँ पर अनाप शनाप का बातें करने लग जाते हैं कि तू तो भगवान हो गया, अपने आप को क्या समझता है। और फिर वही घटना जब घट जाती है तो बुरा लगता है। पता है क्या हुआ? सन 2025 में जैसा मैंने भविष्य देखा था कि 900 लोगों का आग में जलकर के मृत्यु होने का योग दिखाई पड़ता था,
वही आंकड़ा जबरदस्त बढ़ गया है 2026 में, क्योंकि 2026 विस्फोटक योग का वर्ष है। अग्नि में जल करके 1500 लोगों का देहात्याग होता हुआ 2026 में मुझे दिखाई पड़ता है। और सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं कि एक लोग मारे गए, 2 लोग मारे गए, एक बार में 50 लोग, एक बार में 100 लोग, एक बार में 70 लोग, एक बार में 40 लोग, इस प्रकार के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। कोई तारीख ऐसी कि जिसपे विशेष ध्यान रखा जाए लोगों को, जैसा आपने अप्रैल के महीने की भी तारीखें बता दी थी कि 18 अप्रैल तक बहुत कुछ होगा और आगजनी हमने देखी, क्या लगता है कि कौन सी तारीखें ऐसी हैं जिसे नोट किया जाए? देखिए, मूल रूप से कई सारे डेट्स हैं, क्योंकि ये 2026 एक ऐसा वर्ष है जो विस्फोटक योग लेकर के आता है। और विस्फोटक योग के अंदर बार बार आगजनी भारी मात्रा में होती हुई दिखाई पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट डेट मैं आपको बताता हूँ, 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में भी भारी मात्रा में लोग सामूहिक रूप से आग में जलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में विमान हादसा का इस समय योग है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने परिवार वालों को सूचित कर दीजिएगा कि प्लेन की टिकटें इस ड्यूरेशन में ना लें, अन्यथा बहुत बड़ा हानि हो सकता है। अच्छा। इस ड्यूरेशन में हर अगले दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई विमान दुर्घटना का समाचार आने लग जाएगा। और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी ऐसी बड़ी घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसमें भी आग में झुलसते हुए लोग मुझे दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। और कुछ और घटनाएं हैं जिसमें भी जगह जगह पर विस्फोट जैसी चीज़, जैसे अभी सिलेंडर जगह जगह फट रहा था, तो एक बार और बड़े बड़े विस्फोट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आग दिखाई पड़ रहा है। और ये एक ऐसा ड्यूरेशन भी रहने वाला है जिस ड्यूरेशन में भारत के अंदर आतंकवादी पकड़ा जाएगा। अभी गोल्ड बढ़ रहा है और बहुत तेजी से गोल्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सूर्य को मिथुन राशि में प्रवेश करने दीजिए, यानी कि कुल जो समय लगेगा वो लगेगा 1.5 महीने का। 1.5 महीने के बाद यानी जून के महीने में सोना तेजी से बढ़ेगा और फिर एक बार स्टेबिलिटी को पकड़ा रहेगा जुलाई में। जुलाई में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। अगस्त के महीने में सोना बहुत तेजी से शूट करेगा रॉकेट के जैसा, तब नहीं पकड़ पाइएगा। और सोना 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ता है। 2 लाख के आसपास कहीं हिलता हुआ सोना दिखाई पड़ता है सन 2026 में। मतलब अगस्त तक पैसा लगा लीजिए, गोल्ड में लगाना है। अगस्त तक लगा लीजिए, अगस्त के बाद नहीं पकड़ पाएंगे। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ अभी लगा लीजिए। हाँ, तो चलिए, जो पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं तो ज़रूर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन को लोग बहुत फॉलो करते हैं। जी सर, शेयर मार्केट, जी, जब आप शेयर मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं, नई प्रेडिक्शन आज फिर आपसे हम ले रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो शेयर मार्केट ना क्रैश तक की नौबत आ जाती है। हमने खत्म है शेयर मार्केट में। पैसा जो लगा रहे हैं ना, मूर्ख हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत बड़ा मूर्खता है। जब मैंने 2026 का कैलकुलेशन देखा ग्रहों का, ये ठीक वैसा ही कन्फिगरेशन बना रखा है जैसे महाभारत के समय ग्रहों का कैलकुलेशन था, कन्फिगरेशन था। उस समय पांडवों ने द्रौपदी तक खो दिया था, यानी इतना बड़ा विध्वंस मचा था इस जुए के खेल में, इस लक के खेल में, कि द्रौपदी तक खो दिया था पांडवों ने और सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया था। जंगल में जाकर के उनको बसना पड़ गया था। आप समझिए, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बहुत बड़ा हानि होगा आपको। आप जीवन में कहीं के नहीं रह जाएंगे। यानी शेयर मार्केट में आपने इधर पैसा लगाया, उधर आपके जीवन में भाग्य खराब आपका चलने लग जाएगा, भाग्य उल्टी गति से चलने लग जाएगा। जो भी अच्छी चीजें और कहीं हो रही थी वो तो खराब होंगी ही, शेयर मार्केट में भी लगाया हुआ पैसा आपका डूब जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग भी रोजी रोटी भी तो चलते शेयर मार्केट से। आप कह रहे हो कि उस पर पैसा मत लगाओ। रोजी रोटी चल रही है शेयर मार्केट से, जब तक चली तब तक चली। मैंने नहीं देखा शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा करके कमा रहा है। मैंने ये जरूर देखा कि शेयर मार्केट में आदमी ट्रेनिंग दे रहा है, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का प्रलोभन दे दे करके लोग खूब पैसा छाप रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लगा रहे हैं वो डूब ही रहे हैं, और इस बार जो लगाएंगे वो डूबेंगे। मतलब सावधान हो जाए लोग जो देख रहे हैं, सावधान हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट आपके लिए मोहिनी के जैसा काम करेगा। जैसे मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए थे और थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दिया था उन्होंने, उसी प्रकार शेयर मार्केट में अगर आपने आज 100 रुपए लगाए तो हो सकता है कि आपको 120-150 रुपए का एक बार प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपने 100 लगाया था, 100 के प्रलोभन से, 150 के प्रलोभन से आप 500 लगाओगे और वो 500 खा जाएगा शेयर मार्केट। आप ट्रोल हो सकते हैं इस बात पे। ट्रोल होना है तो हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा उद्देश्य बनता है कि जनता को सिक्योर करना है जी। मैंने ये देखा है कि महाभारत के समय यही योग था, ये पांडव सड़क पे आ गए थे, पांडव को वनवास जाना पड़ा था, द्रौपदी तक खो दिया था पांडव। ऐसे कैसे, मतलब इतनी शॉर्टी कैसे ले लेते हैं हर बात की आप?
पूरे पॉडकास्ट में मैं अभी तक वही देख रहा हूँ, हर चीज का आप श्योरिटी ले लेते हैं। एश्योरिटी है तभी तो हम लोग साथ बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में। आज दोबारा अगर पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, हाँ। पिछली सारी बातें सच हुई है। बिल्कुल लोग जब जनवरी में 2025 की जनवरी में, हाँ पिछले 10 साल से ना युद्ध हो रहा था, ना कुछ उटपटांग चीजें हो रही थी, ना इतना आगजनी, ना प्लेन क्रैश। लेकिन 2025 में जब मैंने देखा अरे यार 900 लोग आग में जल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैलकुलेशन किया, देखा प्लेन क्रैश है, कैलकुलेशन किया, देखा युद्ध है, कैलकुलेशन किया, देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो पिछले 25-30 साल से नहीं हुई थी, वो 2025 में हुई थी। जनवरी में मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब लोगों को लग रहा था हे ये तो ऐसी हवा की बातें हैं, कुछ भी सही नहीं होने वाला। लेकिन देखिए 2025 में वही सब हुआ। 2026 के लिए जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया में युद्ध है, हर जगह आग का तांडव, हर जगह क्राइसिस है। 2025 से मैं ये बात कह रहा था कि जनवरी 2026 को शुरू होने दो, 28 जनवरी से पहले देखना अमेरिका खुद युद्ध करेगा। 3 जनवरी को वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है, 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स करवा देता है, और उसके बाद से जो युद्ध का तांडव शुरू होता है, पूरी दुनिया जल रहा है उसमें। बिल्कुल, अभी 44 देश डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है उस युद्ध में। पाकिस्तान भी अभी जल्दी इन्वॉल्व होने वाला है। मैं एक भविष्यवाणी और आपके सामने डाल देता हूं, पाकिस्तान इस युद्ध की खाली मध्यस्थता नहीं, इस युद्ध का अभिन्न भाग बन के रहेगा। इस आने वाले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान भी इस युद्ध में कूदेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा सुर चढ़ा था कि 2 लोग 4 लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में जाकर के मध्यस्थता दिखाएं। मैं बताऊं कि शांति दूत बनने वाले पाकिस्तान को भी 4 लाठी खानी पड़ेगी। भारत की खा के लौटेगा पाकिस्तान, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत क्या भूमिका दिखाएगा? भारत अपनी भूमिका कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि भारत क्राइसिस का सामना करेगा इसमें, लेकिन भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी रहेगा। पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे भारत के सामने, और ये वही क्षण है जिस समय भारत को कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए पाकिस्तान की जमीनें पकड़ने के लिए। पाकिस्तान जो पूरा आधा देश भारत का कट के हमसे लग हुआ है, उसको पकड़ के लाना है। उसके लिए अभी एक्शन लेने का बहुत सही समय है। हर जगह पाकिस्तान को घुटने पर ला देंगे भारत, हम पाकिस्तान को घुटने पर ला देंगे, लेकिन क्या ट्रंप भी घुटने पर आ पाएगा? ट्रंप घुटने पर आ चुका है, ट्रंप बिलबिला चुका है, क्योंकि ये मारो मरो की स्थिति में ईरान खड़ा है अभी। मैंने बोला कि ईरान में ट्रंप ने वहां अटैक किया जहां ईरान का सीपीयू बैठा हुआ था। कमांड तो दे दिया था उस सीपीयू ने कि मारो, अगर कोई हमला कर रहा है तो मारो। लेकिन अभी तक वो कमांड देने वाला व्यक्ति है ही नहीं ईरान में जो कहेगा कि कब रुकना है। टॉप आर्मी लीडर्स ने, टॉप कमांडर्स ने लास्ट कमांड लिया है, मारना है। कब तक मारना है, कहां रुकना है, इसका कोई कमांड नहीं है। वो मारते जाएंगे, यूएस को निस्तराबूत कर देंगे। मतलब अमेरिका बिलबिला रहा है, बार बार कह रहा है शांति करवा दो। कोई शांति नहीं होने वाली। 2032 तक ये युद्ध चलेगा और ये लोग साफ हो जाएंगे, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, तब जाकर के कोई शांति दिखाई पड़ती है। मतलब नक्शे में से अमेरिका गायब होने की कगार पर है। अमेरिका महाबर्बादी की स्थिति में आ जाएगा। बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका में आएगा। अमेरिका को लग रहा है बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर है, बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर है, सब खत्म, उसका घुटने में आ जाएगा वो सब। जब आप अमेरिका की इतनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो अगर मैं भारत की प्रिडिक्शन की भी आपसे बात करूं, भारतीय प्रधानमंत्री, इनको लेकर आपकी क्या प्रिडिक्शन है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने इनकी हेल्थ को लेकर प्रिडिक्शन की थी जी। अभी आपको क्या लगता है कि इनका कार्यकाल पूरा हो भी पाएगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे मोदी जी। मैं बता देता हूँ, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी सोच समझ के भविष्यवाणी दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ, सामने दे रहा हूँ भविष्यवाणी आपको। मोदी जी अपना कार्यकाल 2029 तक भी पूरा करेंगे, और एक बार और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ क्षण के लिए बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में हम आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। सेहत साथ देगी इतना? और ये राष्ट्रपति वाली भविष्यवाणी में पहली बार ऑन कैमरा कर रहा हूँ। बहुत बड़ी भविष्यवाणी, अब इसलिए मैंने आपसे कहा सोच समझ के दीजिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनता हुआ आपने नहीं देखा होगा। नहीं देखा, लेकिन इस बार आप देखेंगे मोदी जी आने वाले समय में राष्ट्रपति बनेंगे। मोदी विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर। शानदार। इन 2029 Modi will be again sitting on the position of Prime Minister of India, and then within matter of few months he will sit as a President of India. चलिए, इस भविष्यवाणी का तो लोगों का इंतजार रहेगा कि ये भविष्यवाणी तो आपकी 100% सही होनी चाहिए। मैं तो महीने महीने में क्या घटने वाला है, किस किस दिन में क्या घटने वाला है, वो चीज़ों की भविष्यवाणी दे रहा हूँ आपके सामने। और ये 6 साल बाद की, 5 साल बाद की बात है, और ये भी जबरदस्त तरीके से होगा और एक नया इतिहास रचता हुआ देखेंगे लोग। चलिए, इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 से 6 सालों में आपको ये जो रील आप देख रहे होंगे ना, जहां भी पता लग जाएगा जो कहा था वो सच हो चुका है जी। एक और प्रेडिक्शन ले लूं आपसे? ले लीजिए। अखिलेश वर्सेस योगी। योगी। क्यों?
क्यों, क्या जीतेंगे वहां पे किसी प्रकार का ग्रह चाल बदलता हुआ दिख ही नहीं रहा यूपी में मुझे। यूपी में वही ग्रह उसी तरीके से बैठ जा रहे 2027 हैं। में फिर से ताज योगी जी के सर पर है। हाँ, फिर से बीजेपी का गवर्नमेंट यूपी में दोबारा बन जाएगा, योगी जी दोबारा सीएम बन जाएंगे। ग्रह नक्षत्र मजबूत है, ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं, और मैंने कंपेयर कर रखा है। बीजेपी सपोर्टिव तो नहीं है इसलिए तो नहीं कह रहे। मेरा मतलब है कि ग्रह चाल क्या कहते हैं उसको देखूं मैं। अभी तो अगर वैसा ही रहता तो फिर रेखा गुप्ता जी को कुर्सी से हटता हुआ मैं क्यों देखता जी। मैं बायस्ड एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। किसी से पैसे थोड़ी ले रखे हैं मैंने कि उनके अगेंस्ट बोलना है, उनके फेवर में बोलना है जी। मैं ग्रह चाल देख रहा हूँ और ग्रह चाल के हिसाब से आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। आगे चीजें जान लेते हैं। क्या लगता है आपको कोई ऐसा बड़ा नेता है जिसको लेकर हम बड़ी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, सुनने को आएगी हमारे सामने? आएगा, केंद्र सरकार से आएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, 12 अगस्त से पहले 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई बहुत बड़ा घोटाला, चाहे कोई बहुत बड़ा कृत्य एक्सपोज होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा। और बहुत बड़े स्केल पे ये समाचार बनेगा। केंद्र सरकार के बहुत बड़े बड़े नेताओं का उसमें नाम मुझे आता हुआ दिखाई पड़ता है। कैसे अमेरिका से एप्स्टीन फाइल आया था, वैसे ही कुछ बड़ा बड़ा नाम एक्सपोज होता हुआ दिखता है। एप्स्टीन फाइल का नवंबर 2025 याद करिएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था। जनवरी शुरू होने दीजिए, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे। एप्स्टीन फाइल आ गया जनवरी 2026 में। अभी 15 जुलाई का इंतजार करिए, 12 अगस्त से पहले बहुत ज्यादा बड़ा कुछ एक्सपोज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा, केंद्र से संबंधित। कोई नेता क्या हमें छोड़ के जाएगा? हाँ, यही अवधि है। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में हम किसी अच्छे पॉलिटिशियन को खो देंगे विमान हादसा में। आपने बहुत शानदार चीज़ें पॉडकास्ट में बता दी हैं। इस पॉडकास्ट में मैं नेक्स्ट चैप्टर जो रखना चाह रहा हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हुआ रखना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि आपने प्रेडिक्शन तो कर दी, सारी चीज़ें कर दी, अब हम अपने लिए क्या समझें, कैसे जाने अपने बारे में। तो जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो राशियों पे जुड़ा होता है। 12 राशियाँ हमारी, 27 नक्षत्र अगर मैं सही हूँ तो इस पे ही टिका हुआ होता है। तो राशियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि लोगों को ये भी तो पता है कि जो भविष्यवाणी आपने सबके लिए कर दी है, अगर पर्टिकुलर बंदा अपने लिए जानना चाहे तो उसके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि, इनके लिए आने वाला समय 2026 का कैसा रहेगा? भी बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। बहुत बड़ा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जो सपना आपने बहुत पहले से देख रहे होंगे वो सपना अभी साकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू करिएगा, अपने फोन बुक को खोलिए और पुराने कॉन्टैक्ट्स निकालिए, वही काम आने वाले हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में इसी 6 महीने की ड्यूरेशन में लगने वाली है। बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, फटाक से लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दीजिए। वृषभ राशि, ये क्या कर सकते हैं? समझ जाइए, अपने वाणी पर कंट्रोल करिए और अनाप शनाप बोलना बंद करिए। कोई आपका बात रिकॉर्ड कर लेगा और आपके खिलाफ एविडेंस के जैसा उसको यूज करेगा। ऑफिस के अंदर बहुत जबरदस्त और गंदा पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकता है। घर में भी पॉलिटिक्स का शिकार रहने वाले हैं। बिना मतलब का टेंशन और परेशानी बना रहेगा। हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इनके लिए ये समय रोमांटिक रहने वाला है। कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ दिखाई पड़ता है। पत्नियां अपने पति के ऊपर थोड़ा सा कमांड कस लीजिएगा। थोड़ा सा विचलित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका दिमाग थोड़ा भ्रमित होता हुआ इस पर दिखाई पड़ता है। किसी स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष के प्रति ज्यादा आकर्षण उनका बढ़ जाने वाला है। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, इस बार अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो गाड़ी लेने का जो डिसीजन है उसको टाल दीजिएगा। बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने का समय भी आप टाल दीजिएगा। 6 महीने के बाद इन्वेस्ट करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए, धीरे धीरे कदम रखिए आगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक समय है कि आप सेल्फ डाउट में जाने वाले हैं। अच्छा। बिना मतलब का नकारात्मक सोचेंगे, बहुत नेगेटिव सोचेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। भ्रम उत्पन्न होने वाला है आपके साथ, आप भ्रम में रहेंगे। और सेल्फ डाउट, आज तक जो किया था सही किया कि नहीं किया, आज तक जो अभी तक कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अपने बारे में कई बार मन करेगा कि ये काम करें, ये काम बीच में छोड़ दें, यही सब सेल्फ डाउट में पड़े रहेंगे। सब भ्रम है। 6 महीने के बाद ये सब सारा भ्रम आपका टूट जाएगा। तो सेल्फ डाउट से थोड़ा दूर रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो सोचिएगा वो प्राप्त हो जाएगा। और यही माया है, भस्मासुर बना रहे आपको माया कि आपको नेगेटिव सोचवाएगा ताकि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त ही ना हो पाए। सिंह राशि, इनके लिए बचा हुआ समय 2026 का कैसा रहेगा? सिंह राशि वाले जातक फटाफट यात्रा पे निकलिए, बैग पैक करिए और निकल जाइए पहाड़ों चाहे समुद्र की यात्रा पे।
अच्छा। फटाफट यात्रा पे निकलिए, इतना जबरदस्त समय आएगा जब आप यात्रा से घर लौट करके आएंगे, जो भी रुका हुआ आपका काम था वो अच्छा हो जाएगा उस यात्रा के प्रभाव से। यात्रा करने से शुक्र और शनि का साथ में योग बन जाता है, दोनों का घर्षण होकर के धन योग बनने लग जाता है, अकस्मात धन लाभ प्राप्त होगा, ऊर्जा में अचानक से वृद्धि होगा, और जो आपके पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध जो पहले से खराब चल रहे थे, तुरंत सुंदर हो जाएंगे, तुरंत लगेगा यार आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। कन्या राशि वाले जो जातक हैं ये भी चंचल बुद्धि वाले इस बार हो जाएंगे। इनके जीवन में बहुत पहले से कोई नया रिलेशन शुरू नहीं हुआ था तो नया रिलेशन शुरू होने वाला है। कुछ ड्रिंकेबल चीजों में इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाएगा। नशा करते होंगे तो ज्यादा नशा करने लग जाएंगे, कॉफी चाय पीते होंगे तो ज्यादा चाय कॉफी पीने लग जाएंगे। किसी नए प्रकार का ड्रिंक आपके जीवन में इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत ही जल्दी। ड्रिंक के अलावा अगर बात किया जाए तो विवाह का डिसीजन बहुत समय से अटका हुआ जो था वो इस बार परिपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विवाह आपका सेट हो जाएगा। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचे थे, करने के लिए बहुत सही समय है। फटाफट इन्वेस्ट करिए, अच्छा ग्रोथ करेंगे। तुला राशि वालों के लिए भी बता दीजिए। तुला राशि वाले जो जातक है थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इस बार आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रहार कर सकता है। तुला राशि वाले जातक के ऊपर किसी प्रकार से पॉलिटिक्स रचा जा सकता है। आप भी अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जैसा सोच समझ करके बोलिएगा और बहुत ही दिलफेक मत बनिएगा। कहीं पर दिल खोल करके आप अपनी बातों को लोगों के सामने कह देते हैं। आप बहुत इनोसेंट बन जाएंगे इस बार 6 महीने के अंदर। वो इनोसेंस का फायदा अगला आपका बहुत जबरदस्त उठा लेगा। बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम रखिएगा। लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, आपको हानि हो जाएगा। अगर कोई नया केस मुकदमा शुरू होगा उसमें हानि होने का योग है, थोड़ा बचिएगा। वृश्चिक राशि वाले क्या करें? वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इस बार थोड़ा उग्र रहने वाले हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आएगा। इस 6 महीने बहुत चिड़चिड़ाहट से आप भरे रहेंगे। दिसंबर तक आप बहुत चिड़चिड़ाहट से भरे रहेंगे। बिना मतलब का आप इरिटेटेड रहेंगे, लोगों से झड़प होता रहेगा आपका। इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, आपको ही नुकसान है। धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन दुगनी रात चौगनी वाला सक्सेस आने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को जबरदस्त धन लाभ भी होगा और जो भी काम करते होंगे उसमें उनको नेम और फेम प्राप्त होने वाला है। बहुत तेजी से धन की वृद्धि होगी आपकी। और आपका जो कारोबार बहुत समय से रुका चल रहा था, बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहा था, वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार को पकड़ने वाला है। तो चिंता करने की बात नहीं है। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाइए, अभी समय है बड़ा हाथ मारने का। यानी कि जो आप सोचते थे बड़ा ड्रीम, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आज काम करिए। मकर राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए एक ऐसा समय है, अगर जॉब से स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको सफलता ज्यादा प्राप्त होगी। बिल्कुल ऐसा करिए। आपका अगर जॉब के अंदर बहुत समय से प्रमोशन नहीं हुआ था तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छी अच्छी चीजें आपके आसपास होती हुई दिखाई पड़ती हैं। वातावरण आपके आसपास का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ में झड़प होगी, चिड़चिड़ाहट का माहौल रहेगा। पूरे दिसंबर तक आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके माता का स्वास्थ्य खराब रहने का योग है। कुंभ राशि वालों के लिए बताइए। कुंभ राशि वाले जातक अगर इंटरनेट के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वायरल होने का योग है। अगर इंटरनेट के बाहर काम कर रहे हैं तो भी नेम और फेम प्राप्त करने का योग है। आप जो भी काम करेंगे वो अनदेखा नहीं रहेगा, यानी उसको लोग बहुत गंभीरता से देखेंगे। ध्यान रहे कर्म अपने फूंक फूंक करके करें, क्योंकि अगर कुछ गलत करेंगे तो वो भी तुरंत चिन्हित हो जाएगा। अच्छा करेंगे तो भी तुरंत चिन्हित हो जाएगा। किए हुए काम का यश मिलेगा। लेकिन कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे भी आपको घेरेंगे जो केवल आपका फायदा उठाने के लिए आपके आसपास रहेंगे। ध्यान रहे, जिनको आप मित्र मानते हैं वो आपके मित्र नहीं, आपके आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं, सपोले हैं। उनसे सतर्क रहिएगा। विशेष किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस बार इस आने वाले 6 महीने तक अपना माइंडसेट राजा के जैसा बनाइएगा, जैसे आप कोई राजा गद्दी पे बैठे हुए हो और आसपास दुनिया में जितने लोग हैं सब आपके शत्रु हैं। इस प्रकार से माइंडसेट बना के रखिएगा। सच बता रहा हूं, जितना ज्यादा सक्सेस पाएंगे आप आने वाले समय में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने का समय है। नेक्स्ट से अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लीजिएगा, ऐसा योग है। आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए बचा हुआ समय कैसा रहने
रहने वाला है? मीन राशि वाले जातकों के लिए स्ट्रगल का पीरियड है। पेट संबंधित समस्याओं से परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान रहेंगे, लेकिन धन का तो बौछार होता हुआ दिखाई पड़ता है। आर्थिक समस्याएं जो चल रही थी उसमें निजात आता हुआ दिखाई पड़ता है। लोन लेने की अगर स्थिति बनी हो तो इन 6 महीने में लोन लेना अवॉइड करना है आपको, कर्ज नहीं लेना है, अन्यथा आपके लिए वो बुरा समय की घंटी के जैसा काम करेगा। अगर कर्ज की सच में जरूरत पड़े तो किसी और के माध्यम से कर्ज लिवा सकते हैं, अपने ऊपर कर्जा मत लीजिएगा। कोई नया व्यापार शुरू करना हो ये सही समय नहीं है। पुराने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो काम कर रहे हैं उसी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। स्विच करने का काम सोच रहे हैं, अभी समय नहीं है। जो करते हैं उसी को और रिफाइंड करिए, अपने स्किल्स को और ज्यादा रिफाइंड करने का समय है। आप अपने स्किल सेट को रिफाइंड करते हुए भी दिखते हैं, नए स्किल्स लर्न करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अच्छे से चीजों में ज्ञान पाते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान वर्धक योग आपके लिए ये समय रहने वाला है। बहुत शानदार। राशियों के बारे में तो आपने बता दिया। अब पॉडकास्ट का फाइनल चैप्टर, जिसमें लोगों को ये भी इंतजार होता है कि आचार्य जी द्वारा रेमेडीज भी तो बताई जाती हैं। तो सबसे पहले रेमेडीज मेरी है महाकाल से जुड़ी हुई। जय महाकाल। हर सोमवार को क्या किया जाए जिससे जीवन के अंदर महाकाल की कृपा बनी रहे और जो हम चाहते हैं वो भी मिलना शुरू हो जाए? अनार का रस लाइए या अनार लेके आइए फ्रेश दुकान से, और उसको घर पे धुलिए और फ्रेश जूसर रखिएगा। अनार का जूस फ्रेश जूसर से निकालिएगा, जिस जूसर से जूस निकाल के आप कभी पीते ना हो, निकाल करके और शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ाना शुरू करिए, धन प्राप्त होगा। चावल लीजिएगा, चावल जो कच्चा चावल होता है वो लीजिए, या फिर धान की बालियां लीजिए। 5 धान की बालियां लेकर के शंकर जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग के सामने बैठ करके उन धान की बालियों को हटाइए, छिलका हटाइए, और जो चावल निकलेगा शिवलिंग पर छिलका हटाइए, जो चावल निकलेगा शिवलिंग पर उस चावल को अर्पित करिए। 5 चावल आपको शिव जी पर अर्पित करना है। हर चावल को ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित करिए, चावल हाथ में पकड़िए, ओम नमः शिवाय, और शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाइए। इस विधि को निरंतर आप करते रहेंगे। सोमवार सोमवार करिए, चाहे पूरा हफ्ता करिए इस विधि को। जबरदस्त धन, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। अगर आप अचानक से पैसा चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, समझ के चलिए, अगर आप अचानक से ढेर सारा पैसा चाहते हैं, करोड़ों रुपए चाहते हैं अपने जीवन में आए, तो आप लेंगे दही और उस दही में डालेंगे गुड़ और थोड़ा सा चावल डालेंगे कच्चा, जो पूजा का अक्षत होता है, चावल होता है, वो डालेंगे, और डाल करके आप अपने अनामिका उंगली से उस मिश्रण को घोटेंगे और बोलेंगे ओम नमो भगवते तत्पुरुषाभ्याम धियो नमः मम धनम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके अनामिका उंगली से 21 बार उसको घोटेंगे और शंकर जी के शिवलिंग पर उसको धीरे धीरे अर्पित करेंगे, और फिर ऊपर से सादा जल चढ़ाएंगे, अपने घर से लाया हुआ जल, आपके घर के स्थान का वो जल होना चाहिए, वो शिवलिंग पर फिर अर्पित करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में जो ब्लॉकेज था धन का, जो स्तंभन हो रखा था पैसे का, वो खुलेगा और बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलने लग जाएगा। पैसे के अलावा अगर स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं तो स्वास्थ्य में लाभ के लिए आप शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करा करें। हर सोमवार को उस दूध के साथ में शिवलिंग के ऊपर गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद में शिव जी के ऊपर 5 चावल के दाने चढ़ाएं। और यदि आपके पास में सरसों के फूल का व्यवस्था हो जाए तो सरसों का फूल शिव जी पर चढ़ाएं। बहुत शानदार, ये भी आपने बता दिया। अब एकादशी के लिए भी कोई रेमेडी बता दीजिए। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्रनाम से, चाहे सूर्य सहस्रनाम से, आपको शालिग्राम भगवान का तुलसी अर्चन करना चाहिए। 1000 तुलसी के पत्तों का व्यवस्था करके रखिएगा। दशमी वाले दिन, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, दशमी वाले दिन तोड़ करके व्यवस्था करके रखिएगा। और एकादशी को हर तुलसी पत्ते को विष्णु जी के एक नाम से अभिमंत्रित करना है, यानी एक तुलसी का पत्ता हाथ में लीजिए, विष्णु जी का नाम लीजिए और शालिग्राम जी पे चढ़ाइए। पूरा विष्णु सहस्रनाम, यानी 1000 तुलसी पत्ता तो 1000 विष्णु जी का सहस्रनाम से नाम से शालिग्राम भगवान का अर्चन करिए। एकादशी को अगर ये काम कर लेते हैं, आने वाला 11 साल आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, वैभव आपको प्रदान करेंगे। आचार्य जी, आपने बहुत सारी महाकाल को लेकर रेमेडीज तो बता दी। एक रेमेडीज और जान लेते हैं महाकाल से जुड़ी। बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार लव मैरिज नहीं हो पा रही, जिससे प्यार करते हैं उससे विवाह नहीं हो पाता, रुकावटें आ जाती हैं। कोई है आपके पास ऐसी रेमेडी महाकाल की? आपकी शादी हो गई क्या?
ऐसा रहने देख दीजिए। रहे हैं, अच्छा रहने दीजिए, अपने लिए पूछ रहे क्वेश्चन। बता देता हूँ, देखिए, लव मैरिज करना है, मनचाहा विवाह करना अगर जी। चाहते हैं तो एक काम करेंगे, लाल रंग का जो हिबिस्कस का फूल आता है, उड़हुल का फूल जो माँ काली को चढ़ता है, वो फूल लीजिए, और कनेर का, पीले कनेर का पुष्प ले लीजिएगा। दोनों लेकर के शंकर जी के मंदिर में जाइए, और दोनों फूलों के ऊपर आप अपने रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से, रोली जो कुमकुम कहते हैं लाल रंग वाला, जी। उसको लगाइए। लाल फूल पे भी लगाइए और कनेर फूल पे भी लगाइए। हम्म। कनेर का फूल चढ़ाइए आप शंकर जी के सामने, अच्छा। जो दक्षिण के तरफ जहां माँ भगवती बैठती है वहां चढ़ाइए। और लाल वाला जो पुष्प है उसको चढ़ाइए शंकर जी के अपोजिट साइड, यानी माँ अशोक सुंदरी का स्थान जहां से ऐसे जल गिरता है, वहां पर उस फूल को चढ़ाइए। और चढ़ा करके शंकर जी से प्रार्थना करिए कि फलाना व्यक्ति से आपका विवाह करवा दें, वाह। आपका मैरिज शंकर जी सुनिश्चित कर देंगे। इसके साथ एक और बात मैं बता देता हूँ, हाँ। इंटर कास्ट मैरिज को लेकर के बहुत परेशानी होती है लोगों को, था मेरा सवाल। है इंटर कास्ट मैरिज करें ना करें। हाँ। तो मैं बता दूं, इंटर कास्ट मैरिज जो है इतिहास में होता रहा है। हाँ। ऋषि पराशर मुनि जी। का पहला एक विवाह होता है मत्स्य गंधा के साथ, गंधर्व विवाह। मत्स्य गंधा बाद में बन जाती है सतवती, संतान होता है वेद व्यास, और वेद व्यास रचते हैं महाभारत। जी। यहाँ पे लोग कहते हैं वर्ण संकरता एक चीज होती है, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान देना होगा कि पुरुष का चाहे वर्ण चाहे पुरुष का कास्ट प्रबल होना चाहिए, या उसकी साधना प्रबल होना चाहिए। ऋषि विशर्वा और कैकसी, राक्षसी कैकसी ऋषि विशर्वा का विवाह होता है, संतान उत्पन्न होता है रावण। अपने सारे कुल और खानदान को भी तार देता है। और वर्ण संकर अगर रावण होता तो जब भगवान राम जी रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना कर रहे थे, तो जामवंत जी से पूछा गया था कि इस पूरे पृथ्वी पर इस त्रेता युग में कौन सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। त्रेता के समय के बड़े बड़े ऋषि महर्षि का नाम नहीं लिया गया, बोला गया सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तो रावण है, और रावण ही रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना करवाएंगे। रावण अगर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, जबकि वो दो जातियों का विवाह से बने हुए ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण माता राक्षसी शूद्र, दो जातियों के विवाह से बने हुए रावण, और इतना बड़ा उपाधि उनको मिला कि धरा पे त्रेता के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रावण। जबकि कलयुग में भी अभी अगर देखा जाए तो वर्ण संकर को पीछे हटा दिया जाता है, और जितने अलग अलग आचार्य आदि हैं उनको सामने ले आया जाता है कि उनको श्रेष्ठ बताया जाता है। श्रेष्ठता का दूसरा मायना है, क्योंकि प्रकृति दूसरे तरीके से काम करती है। तो इंटरकास्ट हुआ है पहले भी, अगर किसी को इंटरकास्ट के लिए दलील चाहिए हो तो मेरे से ये बातें आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई इंटरकास्ट हुआ है इतिहास में, और इंटरकास्ट रिजल्ट भी अच्छा है। इंटर रिलीजन भी तो बहुत बड़ा इशू रहता है। इंटर रिलीजन ना बहुत बड़ा इशू इसलिए हो जाता है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस में दिक्कत ये आता है कि जो कन्याएं हैं चाहे जो पुरुष हैं, ये शादियां जो होती हैं तो परिवारों के बीच में शादियां होती हैं, रीति रिवाज अगर बहुत अधिक बदल जाते हैं तो फिर वो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रह जाती। केवल लड़का और लड़की ये देखते हैं कि हमारी कॉम्पेटिबिलिटी है, बाकी लोगों की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रह जाती। इसीलिए कहते भी हैं कि पुराने जमाने में बहुत दूर दराज क्षेत्र में भी विवाह नहीं होता था। अच्छा जी, ये तो आपने इंटर कास्ट को लेकर बता दिया कि अगर किसी को शादी करनी, विवाह करना है, कैसे कर सकते हैं। लव मैरिज के लिए भी आपने बता दिया। लास्ट में एक सवाल मेरा रह गया था जो मैं अब आपसे आखिर में ही पूछने वाला था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर आपके जेल के योग बन गए, जेल जाना पड़ रहा है आपको, तो आप जेल का खाना खा लीजिए, आप जेल नहीं जाएंगे। या आपका स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल चले जाइए, वहां का पानी पी लीजिए, तो इन दोनों चीजों से बच जाएंगे। ये सब क्या है? उठपटांग बात है। पता है क्या है कि इससे लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचिए कि जेल का खाना, जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, वहां का खाना खाइएगा तो वहां की नेगेटिविटी आपके शरीर में आ जाएगी, आपको बार बार जेल का खाना खाना पड़ेगा। हॉस्पिटल का पानी पीजिएगा तो वहां की नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आपको बार बार हॉस्पिटल का पानी पीना पड़ेगा। आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको हटा नहीं रहे हैं। जहां आचार्यों का दायित्व बनना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है तो भगवान का प्रसाद खा लो, फलाना विधि से पूजा करो और फिर भगवान का प्रसाद खा लो। तो यहाँ ये उटपटांग मंदबुद्धि एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं कि जेल का खाना खा लो, हॉस्पिटल का पानी पी लो, जहर जाके खा लो। ये कहीं से धर्माचार्य का साइन ही नहीं है। आप अधर्म फैलाना चाहते हैं, प्रसाद खिलाना चाहिए आपको। धार्मिक व्यक्ति का क्या बनता है दायित्व कि प्रसाद खाने के लिए जनता को प्रेरित करिए। जेल का, कचहरी का और अनाप शनाप जगह का, शौचालय का खाना मत खिलवाइए।
अब कहिएगा कि आपको आपका शौचालय साफ से नहीं होता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो एक बार शौचालय में जाकर के खाना खा लीजिए। ये उटपटांग जो बिना मतलब का बिना हाथ पैर का जो बात करते हैं, ये सब के ऊपर तुरंत बैन लगवाइए। मतलब ज्योतिष को ज्योतिष ही रहने दीजिए, उसको मजाक मत बनवाइए। देखिए ज्योतिष में क्या हो रहा है कि जो लोग जीवन में कहीं से सक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो ज्योतिष में आ जाते हैं, वो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं और वो मचा देते हैं धर्म की ऐसी तैसी। क्योंकि ज्योतिष में ना बहुत कैलकुलेशन का जरूरत होता है। शंकराचार्य कहते हैं हर बार, सच्चा हिंदू बनने के लिए, सनातनी बनने के लिए आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतना गणना है, आप सोचिए 12 राशि, 9 ग्रह, इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हर एक योग के 288 प्रकार बनते हैं। 144 मूल प्रकार और उसका दुगना यानी उसके वक्री अस्त को देखेंगे तो 288 प्रकार बनते हैं। इतना बुद्धि किसके पास है कि 288 योगों का, प्रत्येक ग्रह का 288 योग याद कर सके और उसको दिमाग में छापा रहे। 27 नक्षत्रों के साथ में क्या युतियां बनती हैं उसको याद कर सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं कुंडली में, ज्योतिष में, जिसको याद कर सके। तो उतना माइंड शार्प होना चाहिए कि कुंडली सामने रखी गई और सारा कुछ बता दें। तो उतना ब्रेन शार्प नहीं है। अगर लाइफ में बाकी जगह सक्सेस कर ही नहीं पा रहे थे, ज्योतिष में कैसे सक्सेस करेंगे? ब्रेन में उतना शार्पनेस चाहिए आपके। मैं बता देता हूँ कि जब मैं अपने 7th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जहां पे आइंस्टाइन ने छोड़ा था वहां से मैंने आगे बढ़ाया था उसको। मेरे नाम से एक रिसर्च है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लाइट स्पीड, और ये पब्लिश हुआ था यूरोप में जी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूरोप से पब्लिश होता है, वहां पब्लिश हुआ था। मैं 7th क्लास में पढ़ाई करता था और मैं भारत का यंगेस्ट रिसर्चर बना था। अच्छा। मेरे बारे में न्यूज़पेपर छपते थे। 18 की उम्र में 28 आविष्कार। जब मैं 18 साल का हुआ था तो 28 आविष्कार कर लिए थे जी जी। विज्ञान में कभी भी 98 से नीचे नंबर नहीं आते थे मेरे। मतलब वन ऑफ द टॉपर्स रहा हूँ हमेशा जी। किताबें लिखी है मैंने साइंस के ऊपर। मैंने जब बाद में धर्मशास्त्र का साथ में अध्ययन जब मैंने करा, तो मैंने ये देखा कि जो साइंस है वो धर्मशास्त्र के सामने बच्चा है। पूरा का पूरा साइंस एज इट इज धर्मशास्त्र से निकला हुआ है। मैं रिसर्च करने के बाद ये सारी बातें कह रहा हूँ। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, ये तक धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये चीजें देखने के बाद जब मैं अभी धर्मशास्त्र को लोगों को बताता हूँ, तो जो मैंने रिसर्च का लेवल से मैं बता रहा हूँ, तभी ये मेरी भविष्यवाणियां जो डेट के साथ जो जाती हैं वो कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं कर रहा था डेट के साथ में? अब मेरा देखा देखी मेरे ही भविष्यवाणियों को लोग छापने लगे हैं। जब से मैंने डेट के साथ भविष्यवाणियां करने लग गया मैं, तब से एस्ट्रोलॉजर आगे डेट के साथ करने के लिए मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र होता है मेटल का, और भी एस्ट्रोलॉजर देख रहा हूँ नया नया धातु लेकर के पहुंच रहे हैं मीडिया के अंदर में। ये सब जो चीजें शुरू हुई हैं, ये उसके बाद शुरू हुई हैं। देखा देखी लोग बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाया मैंने, और मैं वही कहता हूं कि जिसको भी ज्योतिष में आना है तो सबसे पहले अपना एकेडमिक्स बहुत मजबूत करो, अपना माइंड को बहुत ज्यादा शार्प करो। पता है, हवन करवाते हैं ज्योतिषाचार्य, अगर हवन गलत मुहूर्त में करवा दिया तो अगले का काम बनने के बजाय उसके जीवन में और काम खराब होने लग जाएगा, आदमी बर्बाद हो सकता है। धर्मशास्त्र में कहते हैं कि अग्नि का वास निकाला जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है कि अग्नि पृथ्वी में है, आकाश में है या पाताल में है। पृथ्वी में निकालने के लिए आपको तिथि के अंदर 1 जोड़ करके, वार संख्या जोड़ के 4 से भागा दे करके आपको देखना पड़ता है कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, और उसके अनुसार डिसाइड होता है कि पृथ्वी पे अग्नि है कि आकाश में है, पाताल में। अगर अग्नि पाताल में निकली ना, हवन करने वाले व्यक्ति के ऊपर मृत्यु तुल्य संकट आ जाता है। और अग्नि अगर आकाश में है तो हवन निष्फल है, कोई काम ही नहीं करेगा, आप कितना पूजा पाठ करवा लीजिए। अगर अग्नि पृथ्वी पर है तभी हवन काम करता है। शिव जी का जो रुद्राभिषेक करते हैं उसमें भी कैलकुलेशन से मुहूर्त निकलता है। अगर आपको मुहूर्त निकालना नहीं आता है, आपकी मैथमेटिक्स वीक है, आपका साइंस वीक है, आप ज्योतिष में अगर कुछ भी हेर फेर कर रहे हैं, मैं बता दूं, यजमान ने आपको पैसा दिया इस भरोसे से कि आपको ज्ञान है, आप उनका संकट हर लेंगे। भगवान वो बात देख रहे हैं। आपको पता है आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन संकट तो अगले का हर लिया जाएगा। संकट अगले के ऊपर से थोड़ा तो कमेगा, लेकिन आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर वो संकट बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आ जाएगा। तो खुद बर्बाद होंगे, अपने बच्चों को भी बर्बाद कर देंगे, उनका भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं ज्योतिष में आकर के। बढ़िया है, अगर ब्रेन शार्प है तो ज्योतिष में आइए, शार्प नहीं है कुछ और बिजनेस कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, ज्योतिष को हाथ मत लगाइएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। आपके अंदर वो पात्रता होना चाहिए उस चीज को ग्रहण करने का। अगर वो पात्रता नहीं है, इस फील्ड से दूर रहिए। बहुत शानदार। आखिर में जो द पॉडकास्ट रूम के व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज। पॉडकास्ट रूम के जो व्यूअर
इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि पेन पेपर लेकर के पूरे वीडियो में बताए गए सारे रेमेडीज को नोट डाउन करिएगा और नंदी महाराज की सेवा करिएगा। नंदी महाराज, क्योंकि अगर भविष्यवाणियों की बात हो रही है तो भविष्य पता है कौन संभालते हैं? नंदी महाराज जी। नंदी महाराज की अगर आप सेवा करते हैं, नंदी जी की सेवा करते हैं, तो शिव जी को सीधा आपके सपनों का वाहक वही है। तो शंकर जी को सीधा आपके सपने पहुंचते रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो नंदी जी आपको प्राप्त करवाएंगे। गौ माता वर्तमान सुरक्षित कर देती हैं और नंदी जी भविष्य सुरक्षित कर देते हैं। पूरे गौवंश का सेवा करना शुरू करिए, आप देखेंगे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करेंगे और पॉडकास्ट में बताए हुए सारे पॉइंट्स पर आप अमल करेंगे और जितने भी डेट्स बताए गए हैं, जब बोला गया है खतरा आ सकता है, उस समय उन डेट्स को वो एक्शन नहीं लेंगे जिस डेट पे खतरा का संकेत मैंने दिया है। बिल्कुल, एक एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, और क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो बातें बताई गई, जो तारीखें दी गई हैं, उन पर जब आपने यकीन कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला था और हमने कैसे उस चीज को संभाल लिया। क्योंकि अब से पहले भी जितने पॉडकास्ट करे हैं आचार्य जी ने, वो भविष्यवाणियां सटीक हुई हैं, डंके की चोट पर बातें की जाती हैं। और इस पॉडकास्ट में भी हमने वही बातें करी हैं जिससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, आप अपने जीवन को सही राह पर लेकर आएंगे और जो परेशानियां होंगी उन्हें आप पहले से ही रोक पाएंगे। आचार्य जी से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कनेक्ट करके अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी इस पॉडकास्ट जाते जाते मैं एक भविष्यवाणी छोटा सा देना और जी बिल्कुल बिल्कुल। 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में बंगाल में जबरदस्त हड़ताल मचता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे नोएडा के अंदर अभी लेबर्स यूनियन का स्ट्राइक देखने के लिए मिला था, तोड़फोड़ देखने के लिए मिला था। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में भी भारी विद्रोह और विरोध उस समय दिखाई पड़ता है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में। और ठीक 15 जुलाई के बाद 12 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में बड़ा दंगा दिखाई पड़ रहा है, बड़ा अग्निकांड दिखाई पड़ रहा है, आग का तांडव दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ में दिल्ली के अंदर अगर आपके रिश्तेदार रहते हैं उनको सूचित कर दीजिएगा। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में आपको पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना है। सेंसिटिव समय है ये, किसी प्रकार का कोई हमला होने का, किसी प्रकार का कोई विस्फोट होने का बहुत प्रबल योग है। अग्निकांड का प्रबल योग बनता है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र में इस प्रकार से बनता है। भारत का जो केंद्र है, भारत का जो सीपीयू है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ योग बनता है। जो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, सिनेमा घरों में जा रहे हो, अनावश्यक मॉल में जा रहे हो, अवॉइड करिएगा, काम से काम रखिएगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आइएगा और जितना हो सके पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करिएगा। अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के क्लिप को डालिए ताकि आप अपने परिवार वालों को एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि ज्योतिष मत ये कहता है। बाकी डिसीजन लेना आप अपने आपके विवेक के ऊपर है। बिल्कुल, तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा इन चीजों का। सब बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।